अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल। मारिया जिसने तवीज़ गंडा करवाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो इतरान को हासिल कर सके। अब कभी चीनी में उससे कुछ मिला कर देगी और कभी नमक में कुछ मिलाएगी। खैर यहाँ पर ये काम तो मारिया के चलते ही रहेंगे। साथ ही साथ वो समीन को उसके रिश्तों से भी बदगुमान कर रही है। उष्णा जो कि इतरान भाई के पास आई थी और उसे मालूम नहीं पड़ सका कि आखिर क्या बात की उष्णा ने, तो वो समीन से कहने लगी, समीन तुम्हारी बहन उष्णा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तुमसे। वो तो इतरान के ऑफिस आती है, ऐसे बात करती है कि जैसे जैसे बड़ी फ्रैंक हो। ये साली और बहनोई के रिश्ते बड़े नाजुक हुआ करते हैं। उस दिन भी आई और घंटों घंटे ऑफिस में बैठी रही और तब तक इतरान ने किसी से कोई बात नहीं की और किसी को भी अपने ऑफिस में आने नहीं दिया। ये अजीब बात नहीं लगी तुम्हें? क्या उष्णा ने तुम्हें बताया? क्या इतरान ने तुम्हें बताया इस बारे में? अब तो यहाँ पर एकदम से हक्की बक्की रह गई समीन के, ये क्या कह रही है मारिया। खैर मारिया के सामने उसने ज़्यादा शो नहीं करवाया कि मारिया को शय ना मिले मज़ीद बात करने की। दूसरी तरफ अब समीन के घर वाले जिन्हें मालूम पड़ा कि शैला किया हार चोरी हो गया, डकैती पड़ गई, तो फिर वो हैरियत मालूम करने आए, अफसोस करने आए, जिस पर आकर तसल्ली देने लगी नायरा बेगम गयूर साहिब को कि ये सब तो ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है, बस शुक्र करना चाहिए कि बच्चों की जान बच गई। अब यहाँ पर बातें तो हो ही रही थी और ऐसे में अब मारिया की माँ भी बड़ी चालाकी से कह देती है, मैंने सुना था आपकी तबीयत खराब है, सुनकर काफ़ी बुरा लगा, मैं आ नहीं सकी, लेकिन खैर मैंने ये भी सुना कि आपका बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज हुआ। क्या इतना शुजात साहिब अफोर्ड कर सकते हैं? अब तो गयूर साहिब के भी कान खड़े हो गए और नैरा और शुजात काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हुए। और गयूर साहिब भी चुप नहीं करवा सके अपनी समदन को, क्योंकि वो चाहते यही थे कि इनके मुंह पर ये बात मारी जाए कि इनकी इतनी औकात नहीं जितने ये लोग पढ़ फैलाए फिरते हैं। गयूर साहिब भी तो काफ़ी बदल चुके हैं। खैर समीन के पेरेंट्स जहाँ से गए तो फिर जलील होकर ही गए। दूसरी तरफ शासिर जो कि जेल से रिहा हो चुका है और काफ़ी स्मार्टली खेल रहा है, वो तो अब यहाँ से फरार होगा पूरी प्लानिंग के साथ। यहाँ से जेवरात भी लेकर ही जाएगा और अपना पासपोर्ट भी, लेकिन जूली को कानों कान खबर नहीं होगी। अब यहाँ पर वो इन्फॉर्म करता है समीन को, उसे फ़ोन करता है और समीन को बताता है, बहुत जल्द मैं वापस आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुमने शादी कर ली, लेकिन तुम उस शख्स से तलाक ले लेना, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, यहाँ पे नहीं जी पा रहा। समीन तो खौफज़दा हो गई कि शाजिर आएगा और उसकी ज़िंदगी में तूफान ले आएगा। जो शाजिर की बाद इतरान और समीन के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बनी है वो सारी ख़त्म ना हो जाए। समीन इसी खौफ में अब ज़िंदगी गुजारेगी और शाजिर आकर ऐसा ही करेगा। शाजिर पहले तो जब समझेगा कि इरहा में जान है इतरान की और समीन को इरहा की वजह से ही ब्याह कर ले गया वो, तो शाजिर का पहला निशाना इरहा होगी। वो इरहा को किडनैप करेगा, क्योंकि जानता है कि इरहा की जिम्मेदारी अगर समीन पूरी नहीं कर पाई तो इतरान उसे छोड़ने में एक पल नहीं लगाएगा और फिर ऐसा ही होगा। इरहा जो किडनैप हो गई, सारा ब्लेम समीन पर जाएगा और समीन को धक्के देते हुए बल्कि खींच कर गाड़ी में फेंकेगा और उसके माँ बाप के घर में छोड़ आएगा। लेकिन खैर कुछ वक्त गुजरने के बाद इरहा तो मिल जाएगी और ऐसे में समीन के लिए भी इतरान की मोहब्बत फिर से जगने लगेगी। वो जाकर सॉरी भी करेगा, समीन को वापस भी लाएगा, लेकिन फिर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इस ड्रामे का नाम है, टाइटल है टूटा हुआ दिल। तो शाजिर अपनी नफ़रत में बल्कि समीन की मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ जाएगा कि उसे लगेगा इतरान को रास्ते से हटा देना ही बेहतर है। जब इतरान रास्ते से हट जाएगा तभी तो समीन उसकी होगी और ये करने से भी वो गुरेज नहीं करेगा। खैर यहाँ पर वो ये कदम भी उठाएगा और इतरान की डेथ हो जाएगी और आखिर में ऐसा लगेगा शाजिर को कि अब समीन उसकी हो, लेकिन समीन उसकी नहीं होगी, बल्कि वो इरहा की परवरिश करेगी और फिर उसका अपना भी बच्चा होगा जिसकी परवरिश वो करेगी और इसी घर में रहेगी। तब गयूर साहिब को एहसास होगा कि वाकई उसने समीन का रिश्ता लेकर किस कदर अच्छा काम किया था, कितनी सुलझी हुई नेक बच्ची है कि शोहर के जाने के बाद भी दूसरी शादी नहीं कर रही है। समीन इसी तरह से ही ज़िंदगी गुजारेगी टूटे हुए दिल के साथ और इसी तरह से ही इस ड्रामे को वाइंड अप किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये शॉर्ट सी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।